हाय, वर्डप्रेस का काफ़ी पार्ट हमने कवर कर लिया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप वर्डप्रेस का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वर्डप्रेस का पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल की। तो सबसे पहले जानते हैं गूगल सर्च कंसोल होता क्या है और ये काम क्या करता है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं हमारी कोई वेबसाइट है। अब हमारी वेबसाइट दो चीज़ों से इंटरेक्ट करती है, एक हो गया गूगल और दूसरा हो गया यूजर। ठीक है, एक तरफ गूगल से इंटरेक्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ यूजर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जब हम अपनी वेबसाइट रेडी कर लेते हैं तो गूगल हमारी वेबसाइट पे क्लोरर भेजता है या कहें बोट भेजता है हमारी वेबसाइट को चेक करने के लिए कि हमारी वेबसाइट पे डाटा किस टाइप का है, हमारी वेबसाइट पे कंटेंट किस टाइप का है, हमारी वेबसाइट पे यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। सारी चीज़ें क्लोरर यहाँ पे चेक करता है और इन्हीं सारे इन्फॉर्मेशन के बेस पे गूगल हमारी वेबसाइट को यूजर तक पहुंचाता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि गूगल हमारी वेबसाइट को इंडेक्स किया है कि नहीं किया है, या क्रोलर आके हमारी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट गूगल से कैसे कम्युनिकेट कर रही है, हमारी वेबसाइट गूगल से कनेक्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम यूज करते हैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं गूगल सर्च कंसोल। तो ये हो गया गूगल सर्च कंसोल, जो एक तरफ से हमारी वेबसाइट से लिंक रहता है और दूसरी तरफ से गूगल से लिंक रहता है। इसके माध्यम से हम जानते हैं कि हमारी वेबसाइट और गूगल के बीच जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है, कोई एरर है या नहीं है, हमारी वेबसाइट और गूगल के बीच में कैसा कम्युनिकेशन है। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं गूगल सर्च कंसोल का। वहीं आपने सुना होगा गूगल एनालिटिक्स। जब भी हम बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक्स, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं हैं। हम अपनी वेबसाइट और गूगल के बीच के कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए गूगल सर्च कंसोल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे हम अपनी वेबसाइट और यूजर के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको मैनेज करने के लिए, उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारी वेबसाइट और ये हो गया यूजर और इसके बीच में हमारा हो गया गूगल एनालिटिक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा गूगल सर्च कंसोल का काम क्या है और गूगल एनालिटिक्स का काम क्या है। अपनी वेबसाइट और गूगल के बीच के कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए गूगल सर्च कंसोल का हम इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे अपनी वेबसाइट और यूजर के बीच के कम्युनिकेशन को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैं बताता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अपनी ये वेबसाइट बनाई, आपके सामने ही बनाई थी, kamalvarmakk.in। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट नाम से ही हम सर्च कर रहे हैं, तब भी हमारी वेबसाइट यहाँ गूगल पे आपको नहीं मिलेगी। हमारे अदर अकाउंट आपको गूगल पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे लिंक्डइन हो रहा है, यूट्यूब का हो रहा है, फेसबुक का हो रहा है, इंस्टाग्राम का हो रहा है और सारे अकाउंट यहाँ पे हमारे शो हो रहे हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट यहाँ पे शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसको हमने गूगल से अभी कनेक्ट नहीं किया है। किसके जरिए होता है? गूगल सर्च कंसोल के जरिए होता है। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ बताया था कि अपनी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट करना होता है और किसके जरिए करते हैं? गूगल सर्च कंसोल के जरिए करते हैं। तो अभी हमने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए हमें अभी गूगल सर्च रिजल्ट में अपनी वेबसाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं तो किसी वेबसाइट के नाम से नहीं करते। यहाँ पे हमने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का नाम डाल दिया, फिर भी रिजल्ट में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी वेबसाइट अभी गूगल से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई गूगल पे सर्च करते हैं, कोई क्वेरी करते हैं, तो आप किसी वेबसाइट के नाम से नहीं करते, आप एक जेनरिक कीवर्ड टाइप करते हैं। जैसे बेस्ट जिम इन दिल्ली, बेस्ट जिम इन लखनऊ, बेस्ट जिम इन बिहार, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप जेनरिक कीवर्ड डालते हैं तो आपको उसी से रिलेटेड जितनी वेबसाइट होती हैं वो आपको यहाँ पे गूगल सर्च रिजल्ट में आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि गूगल के जो बोट होते हैं, जो क्रोलर होते हैं, वो जाके आपकी वेबसाइट पे देखते हैं कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट क्या है, आपके वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें चेक करती हैं और इसी बेस पे गूगल आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में शो करता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने अपनी वेबसाइट के नाम से ही सर्च किया, फिर भी यहाँ गूगल सर्च रिजल्ट में हमारा वेबसाइट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसको हमने अभी गूगल से कनेक्ट नहीं किया है। गूगल को अभी हमारी वेबसाइट के बारे में पता ही नहीं है। गूगल के जो क्रोलर होते हैं, जो बोट होते हैं, वो अभी हमारी वेबसाइट पे आए ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि हमारी कोई वेबसाइट है और या उस पर कौन कौन से डाटा हैं, किस टाइप के डाटा हैं, किस टाइप का कंटेंट हमारी वेबसाइट पे है, अभी गूगल को ये पता नहीं है। उसको बताने के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं गूगल सर्च कंसोल का। जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करते हैं, तब गूगल के क्रोलर जो होते हैं, जो उनके बोट होते हैं, वो आके हमारी वेबसाइट को चेक करते हैं, उसको इंडेक्स करते हैं
और वो उसी बेस पे हमारी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में शो करते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम सर्च करें बेस्ट कोचिंग फॉर नीट, ठीक है, तो आप देखेंगे हमने एक जेनरिक कीवर्ड सर्च किया लेकिन उसके कई सारे रिजल्ट यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। ये सारी वेबसाइट हमें गूगल पे इसीलिए मिल पा रही हैं क्योंकि इनको गूगल से कनेक्ट किया गया है और गूगल के जो बोट हैं, जो क्रोलर हैं, इन वेबसाइट को चेक किए हैं, इनके डाटा को चेक किए हैं और उनको पता है कि ये नीट से रिलेटेड हैं, इसलिए हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपको हमने दिखाया कि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल पे नहीं मिल रही है क्योंकि हमने गूगल को उससे कनेक्ट नहीं किया हुआ है। यही दूसरी हमारी जो वेबसाइट है, अगर उसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको तुरंत गूगल पे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आप जैसे ही गूगल पे क्लिक इस पर डालें आपको तुरंत यहाँ पे रिजल्ट गूगल में शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ वेब पे भी हो रहा है। आप इमेज पे आएंगे तो हमारी वेबसाइट का यहाँ इमेज भी मिल रहा है। ये वेबसाइट का आपको डोमेन भी यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब हमारी वेबसाइट के हैं, ये भी हमारी वेबसाइट का है। तो यहाँ पे आपको कम मिल पा रहा है क्योंकि गूगल को आपकी वेबसाइट के बारे में पता है, वो इसकी इंडेक्सिंग कर चुका है, उसको सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट के बारे में पता है। तो अब हम जानते हैं कि हमने वेबसाइट तो बना ली लेकिन उसको गूगल सर्च कंसोल पे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना है। उसके लिए हम आ जाएंगे ब्राउजर पे और यहाँ सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे पहले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे करना है स्टार्ट नाउ। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी से एक अकाउंट बना लेना है। हमने पहले बना रखा है तो हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, अपना अकाउंट आप बना लेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके से आप अपनी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला है अपने डोमेन के नाम से, ठीक है, जो भी आपका डोमेन नेम है यहाँ आप दे सकते हैं। और दूसरा है आप अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ ये URL आप कॉपी कर लेंगे और दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको एक HTML टैग मिलेगा जिसको जा करके आपको अपने वर्डप्रेस में पेस्ट करना है जिससे ये वेरीफाई हो सके कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो आप ही की है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने वर्डप्रेस से कनेक्ट करने के कई सारे ऑप्शन हैं लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो HTML टैग है। यहाँ पे आपको आ जाना है, इसको कॉपी करके आपको आ जाना है अपने वर्डप्रेस में। ठीक है, तो हमें अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आना है यहाँ पे अपीयरेंस में और इसके बाद जाना है थीम एडिटर में। ठीक है, और थीम एडिटर में आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है header.php पे। ठीक है, तो हम यहाँ header.php पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर इंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि हेड में हो और बॉडी से पहले हो। जो आपको ये कोड पेस्ट करना है वो हेड में पेस्ट करना है लेकिन बॉडी से पहले करना है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। हेड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया हमारा हेड। ये हेड यहाँ पे हमारा नीचे कहीं क्लोज हो रहा होगा, ये क्लोज हो रहा है और बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब इसके बीच में ही कहीं हमें पेस्ट करना है तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कहीं भी कर लेंगे इसको। इसके बीच में यहाँ पे आके उस कोड को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे आके इसको कर देंगे अपडेट। ठीक है, यहाँ पे हमने कोड को पेस्ट कर दिया और अपडेट भी कर दिया। अब हम आएंगे गूगल सर्च कंसोल पे और यहाँ पे करेंगे वेरीफाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये वेबसाइट वेरीफाई हो चुका है। इसको ये पता चल चुका है कि वो हमारी वेबसाइट थी, किसी और वेबसाइट के लिए हमने लिंक नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से लिंक हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन गूगल सर्च कंसोल में देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो कम्युनिकेशन है गूगल के साथ, जो इंटरेक्शन है गूगल के साथ, या जो गूगल के बोट हैं वो हमारी वेबसाइट पे किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और अब गूगल और अपनी वेबसाइट के बीच की सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ गूगल सर्च कंसोल में देख सकते हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना गो टू प्रॉपर्टी। तो ये है गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड। यहाँ पे हमारी वेबसाइट गूगल से लिंक हो चुकी है। यहाँ पे हमारी वेबसाइट के बारे में डाटा अभी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी जस्ट हमने इसको गूगल से लिंक किया है, इसलिए हमें इसका डाटा अभी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है कि इसमें क्या एरर है, क्या हुआ है। ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे धीरे धीरे शो होना चालू हो जाएगा जब गूगल के बोट हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, उसको इंडेक्स करेंगे, उसके क्रोलर हमारी वेबसाइट को चेक करेंगे, उसके डाटा को चेक करेंगे, तो उसके बिहेव पे हमारा सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पता चलता रहेगा कि हमारी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, गूगल से कितनी कम्युनिकेशन उसकी है, कौन कौन से एरर हैं, सारी चीज़ें हमें यहाँ पता चलती रहेंगी। ठीक है, तो इस वेबसाइट का डाटा आपको तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक गूगल के बोट आपकी वेबसाइट पे विजिट नहीं करेंगे, उसको क्रॉल नहीं करेंगे, उसको इंडेक्स नहीं करेंगे। उसी के बिहेव पे आपको यहाँ पे सारी रिपोर्ट देखने को मिलेगी कि आपका वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है, गूगल से कैसा कनेक्ट है, कोई एरर है या नहीं है, सारी चीज़ें तभी आपको यहाँ पे पता चल पाएंगी। ठीक है, अभी हम आपको दूसरी वेबसाइट के थ्रू बताते हैं कि यहाँ कैसे कैसे चीज़ें आपको पता चलती हैं। ये हमारे पहला का अकाउंट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। गूगल सर्च कंसोल में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको ओवरऑल अपनी वेबसाइट का सारा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कितनी वेबसाइट विजिट हुई हैं।
तो यहाँ पे हमें 10 क्लिक देखने को मिल रहे हैं जो हमारी वेबसाइट पे हुए हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंडेक्सिंग बता रहा है, हमारे 5 पेज हैं जिसमें से 4 इंडेक्स हैं, एक इंडेक्स नहीं है। हम इसको भी देख सकते हैं यहाँ फुल रिपोर्ट करके और उसको फिक्स भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो एक्सपीरियंस पे देखेंगे कि जो हमारे वेबसाइट पे जो यूजर आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा HTTPS, कितने पेज आपके सिक्योर हैं कितने नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे चारों पेज सिक्योर हैं, 0 इनसिक्योर है, मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही हैं। इन्हेंसमेंट की देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे। वैलिड हमारे चारों हैं और यहाँ पे 0 अनवैलिड हैं, ठीक है। तो ये सारे ओवरव्यू में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आप अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जिसमें आपके टोटल क्लिक भी आ जाते हैं, कितने क्लिक हुए हैं, कितने टोटल इंप्रेशन गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप CTR देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन आप देखना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाता है। जो भी आपको देखना है आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका ग्राफ आपको नीचे मिल जाएगा। मान लीजिए आपको सिर्फ क्लिक देखना है तो सारे हटा देंगे तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट पे कितने क्लिक कब कब मिले हैं वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इंप्रेशन देखना है तो ये आप दोनों भी देख सकते हैं, चारों एक साथ देख सकते हैं। और अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप एक भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप उसके बारे में यहाँ पे पता लगा सकते हैं। दूसरा, 10 क्लिक हमको मिले हैं हमारी वेब सर्च पे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ सेलेक्ट है वेब सर्च, मतलब हमारी जो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, मान लीजिए डिजिटल एजेंसी, ठीक है। अब ये हमारा वेब सर्च है, यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ये हमारे वेब सर्च हैं। यहीं पे हमारे आता है इमेज सर्च, अगर हम इमेज पे करते हैं तो इमेज सर्च आता है, वीडियो पे करते हैं वीडियो सर्च आता है। तो उसी तरह यहाँ पे वेब में हमारे 10 क्लिक हैं। इसको अगर हम एडिट करें और यहाँ पे कर दें इमेज, तो इमेज का भी हम देख सकते हैं कि हमारे इमेज पे कितने क्लिक हैं। तो इमेज पे कोई क्लिक नहीं है। इसका भी आप इंप्रेशन देख सकते हैं, यहाँ पे 32 इंप्रेशन गए जिसमें से क्लिक कोई नहीं है, ठीक है। इसका भी CTR आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसको भी मेजर आप कर सकते हैं। वहीं पे आप एडिट करके अगर वीडियो देखना चाहें तो वीडियो का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके इंप्रेशन कितने गए हैं, उस पर क्लिक कितने हुए हैं, उसका CTR क्या रहा है, उसका पोजीशन क्या रहा है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हमने अपनी वेबसाइट में कोई वीडियो नहीं लगाया यहाँ पे, इसलिए कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे न्यूज़ पे करना चाहें तो न्यूज़ का भी रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी भी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा चीज़, आप यहाँ कब तक का देखना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी आप सेट कर सकते हैं कि लास्ट 7 डे का आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, या 28 दिन का देखना चाहते हैं, या लास्ट 3 महीने का आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, या 6 महीने का। जब भी आपको देखना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कस्टम डेट दे के भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे 7 कर दें और इसके बाद अप्लाई करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 क्लिक मिलेंगे, ठीक है। वहीं पे 28 दिन पे था तो 10 था, ठीक है। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आपको और मिलता है, यहाँ पे कंपेयर पे मिलता है। आप 2 महीने को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब पिछले 28 दिनों का क्या परफॉर्मेंस रहा है और उसके पिछले 28 दिन का क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि पिछले 7 दिन का और उसके पिछले 7 दिन का अगर हम कंपेयर करना चाहें तो यहाँ 7 दिन पे कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। पिछले लास्ट डे में हमको 4 क्लिक मिली है, उसके पिछले में हमें कोई क्लिक नहीं मिली है, ठीक है। पिछले हफ्ते में हमको 4 क्लिक मिली थी, 12 इंप्रेशन मिले थे, CTR 30.3 था। वहीं पे हमें उसके पिछले में 0 क्लिक मिले हैं, सिर्फ 4 हमको इंप्रेशन मिले हैं और 0 यहाँ पे CTR है, ठीक है। तो ये ग्राफ में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और आप जब भी चाहें ये कंपेयर हटा भी सकते हैं, इसको आप हटा लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्वेरी पता चलेगी कि यूज़र कौन कौन सी क्वेरी करके हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। अगर पेज देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि यूज़र हमारे कौन कौन से पेज पे विजिट किया है। अगर कंट्री आप देखना चाहें तो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर और भी डिवाइस देखना चाहें, किस डिवाइस से हमारी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, तो भी देख सकते हैं। मोबाइल से यहाँ पे 3 आए हैं और डेस्कटॉप से 1 आए हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी वेबसाइट में नया पेज ऐड कर देते हैं, कंटेंट को अपडेट कर देते हैं, तो उस समय जो गूगल के क्रॉलर होते हैं वो थोड़ी टाइम बाद आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम उसको तुरंत यहाँ पे गूगल में इंडेक्स करना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई नया पेज हमने अपडेट किया, हमने नया पेज बनाया, तो हम उस पेज के URL को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम अपने URL इंस्पेक्शन में और उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे इंटर। जैसे ही आप अपने पेज का URL डालेंगे, यहाँ उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये हमारा जो पेज है यहाँ पे गूगल पे इंडेक्स हो चुका है, ठीक है। अगर इंडेक्स ये नहीं होता, यहाँ पे कोई एरर दिखाता, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब हम कोई नया पेज बनाते हैं और वो तुरंत इंडेक्स नहीं होता, क्योंकि गूगल के जो क्रॉलर होते हैं वो जरूरी नहीं कि तुरंत वहाँ आके इंडेक्स कर लें,
तो अगर हमें अपने पेज को तुरंत इंडेक्स कराना है तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अपने पेज के यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे क्रोलर को पता चल जाता है कि कोई नया पेज ऐड हुआ है, तो वो आके यहाँ पे हमारे पेज को इंडेक्स कर लेता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पेज इंडेक्सिंग भी यहाँ सही है, HTTP सही है, यहाँ पे हमारे पेज की सारी चीज़ें वैलिड हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। अगर किसी में एरर आ रहा है तो उसको आप यहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे आए, जो भी चीज़ें जहाँ दिक्कत आ रही हैं आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि ये इंडेक्स कब हुआ था। तो किसी पर्टिकुलर पेज को अगर आप इंडेक्स कराना चाहते हैं जो कि इंडेक्स नहीं है, आप यहाँ यूआरएल इंस्पेक्शन पे इसको पेस्ट करके इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जिससे गूगल के क्रॉलर उसको जल्द से जल्द आके अपनी गूगल पे इंडेक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, गूगल ओवरव्यू, परफॉर्मेंस और यूआरएल इंस्पेक्शन। इसके बाद आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में सबसे पहले आता है पेज। जब पेज पे हम आते हैं तो हम यहाँ पे पता चलता है कि कौन सा पेज इंडेक्स हुआ है, कौन सा पेज नहीं इंडेक्स हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल 9 पेज हैं, जिसमें से 4 इंडेक्स हुआ है और 5 नहीं इंडेक्स हुआ है। यहाँ पे नीचे बता रहा है कि ये इंडेक्स क्यों नहीं हुआ है, इसके 3 रीजन है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये पेज क्यों इंडेक्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पेज हमारे हैं जो इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे 2 पेज हमारे एक्सक्लूडेड हैं और 2 पेज हमारे नॉट फाउंड है, 404 का एरर है, और 1 पेज जो है वो अभी क्रॉल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जान सकते हैं कि कौन सा पेज हमारा क्रॉल हुआ है, कौन सा इंडेक्स नहीं हुआ है, तो इसको हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो ये 2 पेज हमें एरर दिख रहे हैं 404 के। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन कौन सा पेज है जो आपका यहाँ पे 404 का एरर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, हमारे 2 पेज हैं 404 के। नीचे आएंगे तो कौन कौन से पेज हैं, एक ये वाला पेज है, एक ये वाला पेज है। ठीक है, इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करके आप डायरेक्ट ब्राउजर पे खोल सकते हैं या डायरेक्ट इसको यहीं से खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एरर क्यों आ रहा है इसको अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई पेज बनाया था जो इंडेक्स हो चुका था और इंडेक्स होने के बाद हमने उसको डिलीट कर दिया, इसलिए यहाँ पे पेज कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे 404 का यहाँ पे हमको एरर दिख रहा है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं तो दूसरे को भी देखते हैं यहाँ पे खोल के। दूसरे में भी यही है, हमने एक पेज बनाया था जो पहले इंडेक्स हो चुका था, इंडेक्स होने के बाद हमने उसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 404 का एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आना है रिमूवल पे और यहाँ पे आ जाना है न्यू रिक्वेस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है जो एरर आ रहा है और यहाँ पे कर देंगे रिमूव दिस यूआरएल ओनली। ठीक है, और यहाँ कर देंगे नेक्स्ट और फिर यहाँ पे कर देंगे सबमिट रिक्वेस्ट। अब इस एरर वाले पेज को हमने रिमूवल पे डाल दिया है, इसके जब गूगल के क्रॉलर आएंगे इसको देखेंगे कि हमारा पेज वहाँ पे नहीं है तो ये पेज हमारा ऑटोमेटिक वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जो एरर अभी हमें यहाँ पे आ रहा है पेज पे, वो एरर हमारे ये 5 नहीं आएंगे। आपको ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है, आपको देखनी है कि इंडेक्स से ये क्यों नहीं हुआ है, इसके रीजन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। हमने एक रिमूवल पे डाल दिया, यहाँ दूसरा भी कॉपी कर लेंगे, इसको भी रिमूवल पे आएंगे, यहाँ रिक्वेस्ट न्यू करेंगे, इसका यूआरएल यहाँ पेस्ट करके नेक्स्ट करके सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये 2 पेज जो हमारे नॉट फाउंड थे जिसमें 404 का एरर आ रहा था उसको हमने रिमूवल का रिक्वेस्ट डाल दिया। अब गूगल हमारे उस पेज को वहाँ से हटा देगा, तो जो ये हमारा 2 एरर आ रहा था वो एरर अब नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 2 पेज हमारे और इंडेक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, इसको भी हम देखना चाहें तो इस पर हम क्लिक करेंगे, वो क्यों एक्सक्लूड नहीं हुए ये भी हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये पेज हमारा वर्डप्रेस की तरफ से बन गया है, इसमें कोई वैलिड डाटा नहीं है, इसलिए ये भी इंडेक्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे यूआरएल यहाँ से और इसको भी यहाँ रिमूवल पे डाल देंगे। ठीक है, तो जितने पेज जो हैं जो एरर दिख रहे हैं उसको आप यहाँ रिमूवल पे डाल के रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज आपको समझ में आ गया होगा। पेज पे हम जाके पेज की पूरा डिटेल देखते हैं कि कौन सा पेज हमारा इंडेक्स हुआ है, कौन सा पेज नहीं हुआ है, और जो पेज नहीं हुआ है वो क्यों नहीं हुआ है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है साइड मैप। साइड मैप क्या होता है, साइड मैप एक XML फाइल होता है जिसमें हमारी पूरी वेबसाइट कैटेगरी वाइज सेपरेट हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्यों सबमिट करते हैं, जब हम इसको सबमिट करते हैं तो जो गूगल के क्रॉलर हैं उनको हमारी साइट को इंडेक्स करने के लिए, क्रॉल करने के लिए बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, इसको हम जनरेट कैसे करते हैं, यहाँ देखिए हमने एक इंडेक्स किया हुआ है। अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे 4 पेज हैं, ये लास्ट कब इंडेक्स हुआ था, ये कल ही इंडेक्स हुआ था। ठीक है, अगर आप इसकी इंडेक्सिंग देखना चाहें तो यहाँ पे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4 पेज हैं और कौन कौन से पेज हैं, उसके कौन कौन से लिंक हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा होम पेज है, ये हमारे पॉलिसी पेज हैं, ये कॉन्टैक्ट का पेज है और ये सर्विस पेज है। ठीक है, अब बात ये आता है कि हमारे पास
साइड मैप तो हम यहाँ पे सबमिट करें, लेकिन कहाँ से ये बनेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना डोमेन डाल देना है, ठीक है। इसके बाद स्लैश, इसके बाद साइड मैप, इसके बाद .xml, ठीक है। इसको आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे 3 साइड मैप आ गए, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से आपको इतना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना ही सेलेक्ट करना है, इसको कर लेना है कॉपी। अब आ जाना है आपको अपने साइड मैप में और यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ कर देना है सबमिट, ठीक है। इसको आप सबमिट कर देंगे तो इसमें जितने पेज हैं, तो इस साइड मैप में जितने भी पेज हैं वो सारे इंडेक्स के लिए सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। और उसका डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रिमूवल। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। जो पेज आपका सही नहीं है, जो पेज आपको डिलीट करना है, जो पेज में आपका एरर आ रहा है, आपका पेज वहाँ पे फाउंड नहीं हो रहा है, उसको आप रिमूवल के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं न्यू रिक्वेस्ट करके। वो आपका पेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो इंडेक्सिंग से हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस में पहला आता है पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है कोर वेब वाइटल, दूसरा आता है HTTP, ठीक है। HTTPS आपको पता ही होगा, जो हमारे यहाँ पे वेबसाइट में लॉग बन के आता है, ठीक है। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें जो लॉग बन के आता है, अगर उसमें हमारी वेबसाइट में HTTPS होगा तो लॉग बन के आ गया, यानी हमारी वेबसाइट सिक्योर रहती है। अगर वो नहीं होगा, HTTP होगा, S नहीं होगा, तो यहाँ पे ये नॉट सिक्योर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही है। कोर वेब वाइटल यहाँ पे कोई डाटा है नहीं, क्योंकि कोर वेब वाइटल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है कोर वेब वाइटल। कोर वेब वाइटल जो होता है वो कई पैरामीटर से मिलकर बना होता है। कई पैरामीटर को चेक किया जाता है, उसके बेस पे हमारा कोर वेब वाइटल का रिपोर्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है LCP। LCP का मतलब है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। इसका मतलब क्या है, जब भी हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारी वेबसाइट में जो ग्राफिक्स हैं, जो वीडियो हैं, जो भी मीडिया यूज हुए हैं, वो कितनी देर में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेहेव पे ये हमारा LCP का रिपोर्ट आता है। अगर ये 2.5 सेकंड से अंदर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये 2.5 के और 4 के बीच में आ रहा है तो सही है। अगर 4 सेकंड से ज़्यादा डिले हो रहा है तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसको हमें सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है FID। FID का मतलब है फर्स्ट इनपुट डिले, ठीक है। इसमें अगर ये हमारा 100 ms से अंदर रहता है तो हमारी वेबसाइट समझ लीजिए अच्छी है, और अगर ये 100 और 300 ms के बीच में है तो इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अगर 300 ms से ऊपर है तो इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। इसी के बेस पे ये हमारा रिपोर्ट बनता है, ठीक है। तीसरा होता है CLS, मतलब कुमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे एलिमेंट बहुत करीब करीब होते हैं, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे क्लिक ना होके वो कहीं और क्लिक हो जाते हैं। वो जिस पे हम क्लिक करते हैं वो शिफ्ट हो जाता है इधर उधर, उस पर क्लिक नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमारा यूजर एक्सपीरियंस ख़राब करता है, इसलिए इसके बेस पे भी हमारा ये रिपोर्ट जनरेट होता है। अगर ये हमारा 0.1 से अंदर है तो बहुत ही अच्छा है। अगर 0.1 से 0.25 के बीच में है तो इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अगर 0.25 के ऊपर है तो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, इसको हमें और अच्छा बनाना पड़ेगा। तो इन्हीं सारी बिहेव पे हमारा कोर वेब वाइटल का यहाँ पे रिपोर्ट बनता है, जो कि आपको ये रिपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अभी ये रिपोर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि इसके बिहेव पे अभी कोई डाटा है नहीं, ठीक है। बाकी जो HTTPS है ये हमारा यहाँ पे अच्छा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पेज एक्सपीरियंस में आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद आता है सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़। सिक्योरिटी में हमारा मैनुअल एक्शन आता है, दूसरा सिक्योरिटी इशू आता है, ठीक है। जब भी हम कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो गूगल के पॉलिसी के खिलाफ है, जो गूगल जिसको अलाउ नहीं करता, ऐसा कोई कंटेंट अगर हम अपनी वेबसाइट में डालते हैं तो हमारा मैनुअल एक्शन में आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप मैनुअल एक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे नो इशू फाउंड हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कोई भी ऐसा कंटेंट होगा जो गूगल के पॉलिसी के बाहर होगा तो यहाँ पे ये इशू आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैनुअल एक्शन आपको शो होगा, तो इसको भी आपको चेक कर देख लेना है। अगर यहाँ पे नो इशू है तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में कई बार हम थर्ड पार्टी प्लगइन इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें वायरस वगैरह होते हैं, तो उससे अगर हमारी वेबसाइट इंजेक्ट हो रही है तो उसकी भी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लिंक। लिंक में आप अपने लिंक के बारे में जान सकते हैं कि एक्सटर्नल लिंक आपकी वेबसाइट पे कितने मिल रहे हैं और इंटरनल लिंक आपके वेबसाइट पे कितने मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल हमारी वेबसाइट पे कोई लिंक नहीं मिल रहा है, हमारी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमारी ही वेबसाइट से एक पेज से दूसरे पेज का लिंक है वो सारी मिल रहे हैं, उसका रिपोर्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा डाटा नहीं है, लेकिन जितना है उसके हिसाब से यहाँ पे हमको ये दिखा रहा है, ठीक है। इस वाले लिंक पे हमको 4 लिंक मिले हैं, इस वाले पेज पे हमको 4 लिंक मिले हैं, इस वाले पेज पे हमको 3 लिंक मिले हैं, और इस वाले लिंक पे हमको 3 लिंक मिले हैं।
और ये सारा हमारा इंटरनल लिंक है जो कि एक दूसरे पेज से कनेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग में आपको अपना वेरिफिकेशन देखने को मिल जाता है, यूजर परमिशन अगर आप देखना चाहें तो वो सारी चीज़ें अपना देख सकते हैं, अपना अकाउंट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, क्रॉलर को चेक कर सकते हैं, और अगर आप अपनी वेबसाइट को यहाँ गूगल सर्च कंसोल से रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। आपको पता चल गया होगा कि आपकी वेबसाइट के लिए गूगल सर्च कंसोल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा रोल ये प्ले करता है। अगर गूगल सर्च कंसोल ना हो तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट गूगल पे कैसा परफॉर्म कर रही है और उसका क्या स्टेटस है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।